बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हज़रात को कि बड़े नसीब वाले हो, अल्लाह ने आपको मुजाहिदे मिल्लत का शहर अता किया है। यकीनन इस चौखट पे आने के लिए कितने लोग तो एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, और एक आप हो कि जब जी चाहता है तब जाके सलाम कराते हो, जब जी चाहता है तब जाके हाल दिल सुना देते हो। भाई कितने तो ऐसे भी हैं जो गमों से चूर रहते हैं लेकिन कोई हाल दिल सुनने वाला नहीं होता। ये आपका मुकद्दर है, जब दिल टूटा तब दौड़े हाल दिल कह डाला, और इन बुजुर्गों से बेहतर हाल दिल सुनने वाला कोई नहीं है। मैं देख रहा हूँ एक वली का शहर है, एक वली का आस्थाना है। सच पूछो तो इधर से भी रहमत हो रही है, उधर से भी रहमत हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। हम सबकी ईमान, इज़्ज़त, माल, आबरू की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही अच्छा खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला दामद अली से सुना। उसके बाद आपने भाई अज़मत रज़ा इलाहाबादी से बड़े अच्छे कलाम सुना, और नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब हिंदुस्तान भाई अख्तर रज़ा साहब माशाअल्लाह अपनी अनोखी और निराली नक़ावत के ज़रिए पहचाने जाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ यार, ये इतनी ज़ोर से बोलते हैं, इन्हें डर नहीं लगता है इतनी ताकत से बोलते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। और डॉक्टरों से आप पूछे तो कहेंगे कि नस भी दिमाग की फट सकती है। ये सारे इम्कानात होते हैं। ये कभी कभी बोलने वालों का भी ये हाल हो जाता है, लेकिन ये तो रोज़ ही जलसों में बोलते हैं, तो फिर कहना ही पड़ेगा। हमारा इलाज वो नहीं करते जिनके पास MBBS की डिग्री है, हमारा इलाज वो करते हैं जिनके पास खुदा की दोस्तों की डिग्री होती है। बस हमारा वही इलाज करते हैं। और हम तो अक्सर कहते हैं एक तरफ आदा है दी, एक तरफ ने हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। आज एक वली के आंगन में बैठे हो, जिन लोगों ने इसमें ताउन किया नसीब वाले हैं।
लेकिन मैं सोच रहा था जिन्होंने नकद पैसे दिए वो पैसे वाले हैं। इस दौर में लोगों ने जेब में पैसा रखना बंद कर दिया। अमीर भी जेब में पैसा नहीं रखते, कहीं जेब काट ना ली जाए, है ना। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने नकद निकाल के जेब से पैसे दिए हैं, नकद निकाल के पैसे दिए। डर नहीं लगता भाई जेब कट जाए तो? कहेंगे मौलवी मुंह बंद कर, ये वो चौखट है जहाँ छीने नहीं जाते, जहाँ दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने खर्च किया अल्लाह उनके खर्च को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए। अभी थके नहीं है ना आप लोग? अभी नहीं थके ना? सच्ची बोल रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ अख्तर रज़ा भाई, आपने सुना भी होगा कि जलसों में अपने बच्चों को लाया करो, बच्चों को लाया करो। हाँ, जलसों में मस्जिदों में बच्चों को लाया करो, इसलिए कि ये इस्लाम का आने वाला मुस्तकबिल कल है, आने वाला कल है। अगर आज बैठ के ये महफिलों में नबी नबी सुनेंगे ना, तो कल आने वाले जलसों के ये सदर भी बनेंगे, मिंबर भी बनेंगे, सेक्रेटरी भी बनेंगे। ये फायदे हैं बच्चों को लाने से। और कोई अगली बात और कह दूं, ये अजीब मसला है यार, 2 बजने वाले, इन्हें सोना चाहिए था लेकिन जाग रहे, जाग रहे। क्या मसला है भाई? इस उम्र में 2 बजे तक जागना बड़ी बात है ना। इस उम्र में तो देखो कितने 6-6 फीट के बिस्तर पे बेहोश पड़े हो। कई 7 फुट वालों को तो पता ही नहीं होगा कि पड़े कैसे हैं। लेकिन ये 6-6 बालिश्त के बच्चे अभी बैठे हुए हैं, इनका बैठना नहीं बताता कि ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे, किसी ने बैठा रखा है, किसी ने बैठा रखा है। ये खुद नहीं आए हैं, किसी ने बुला रखा है। और बुलाने का मसला है तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जितने बैठे हो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिब मजार की जानिब से, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अराकीन कमेटी की जानिब से कि नसीब वाले हो। वो बुजुर्गों ने फरमाया कि घर मस्जिद के पास बनाया करो। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनका घर मस्जिद के पास होता है। क्यों कहा गया? इसलिए कि जब रहमतें मस्जिद पे बरसती हैं ना, तो कुछ बूंदें रहमत की दाएं बाएं भी गिर जाया करती हैं। इसलिए घर मस्जिद के पास बनाया करो। और फिर फरमाया गया बुजुर्गों के पास बैठा करो। बुजुर्गों के पास बैठा, जब उनके मजार पे रहमत बरसती है तो छींटें उन पे भी गिरती हैं जो उनके दाएं बाएं रहा करते हैं। इसलिए नसीब वाले कि यहां बैठे। गौर करें, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्या मतलब है इसका? डरो। मैं 2 हिस्सों में बात मुकम्मल करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, किसी को निशाना बनाने नहीं आया। बस यूं समझें मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं दुख देने नहीं आया, बस मैं थोड़ी सच्ची कड़वी बातें करने आया हूं। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का क्या मतलब है? ये कि बस कहते हैं हम डरते हैं भाई अल्लाह से। जमीन काट ली पड़ोसी, भाई डरते हैं हम अल्लाह से। 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहा है, डरते हैं भाई अल्लाह से। हाँ, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम नाप रहे, हम डरते हैं अल्लाह से। ये डरना नहीं है। अगर गुनाह को दिल करे और चाहे कि मैं इसका 1 रुपया मार लूं, तो फौरन दिल कहे खबरदार खुदा देख रहा है, खबरदार खुदा देख रहा है। अगर जी चाहे कोई गुनाह करने का, फट से अपने आप से कहो खुदा देख रहा है।
अगर हमारा ये अकीदा मजबूत हो जाए ना, खुदा देख रहा है, तो फिर गुनाह मुश्किल हो जाएगा। यही अकीदा मजबूत नहीं हमारा कि खुदा देख रहा है। तुमने नहीं सुना हजरत उमर जैसा हुक्मरान जिसकी यूं समझो आदि दुनिया पे हुकूमत थी, और सिर्फ उमर का दौर था जिसमें शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। जब तक जिंदा रहे शेर की हिम्मत नहीं हुई बकरी की तरफ मुंह उठा देता। जब एक शेर ने बकरी को फाड़ा तो लोगों ने बेसाख्ता कहा, लगता है आज उमर का इंतकाल हो गया। ये अदल था उनका, ये इंसाफ, ऐसा इंसाफ का बादशाह जिसने जमीन पे खुदा का अदल कायम करके दिखाया। रातों को सोता नहीं था, वो रंग रंगेलियों की महफिलों में नहीं बैठता था, वो अपने रुतबे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। जब दुनिया सोती थी तो वो शहर का चक्कर लगाता था और वो ये देखता था मेरी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं है, मेरे दौर में कोई प्यासा तो नहीं है, मेरी दौर में कोई दर्द से तड़प तो नहीं रहा है। ये देखने के लिए गलियों का चक्कर लगाया करते थे। एक दिन एक गली से गुजर रहे थे, घर के अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। बच्ची कहने लगी माँ उमर का दौर है। तो माँ ने कहा क्या हुआ, उमर का दौर है तो उमर देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। मैं कुछ समझाना चाहता। बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का जोर से उमर का खुदा देख रहा है। ये बात हजरत उमर के कानों से टकराई। घर आ गए, बीवी से कहने लगे सुबह में शरीक हयात तुमने मुझसे कहा था ना बेटे का रिश्ता तलाश करना है। कहा हाँ, कब ढूंढने की जरूरत नहीं, रिश्ता मिल गया है। गौर करें मेरी बात पे, क्या कहा हजरत उमर ने, शरीक हयात परेशान होने की जरूरत नहीं, रिश्ता मिल गया है। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा कौन है वो नसीबों वाली जो उमर के घर की बहू बनेगी। कहने लगे पता ना पूछ, मेरे साथ चल। बीवी को नकाब पहनाया, आए तशरीफ लाए, दरवाजे पे आ गए। अब सुने जरा गौर से। कहने लगे अंदर जा तो रही है, ये मत बताना पहले कि मैं उमर की बीवी हूं, जिसके लिए रिश्ता मांगने आई हूं वो उमर का बेटा है, पहले मत बताना। गौर से सुन प्यारे, आज रिश्ते से पहले पहले अपनी औकात दिखाई जाती है, पहले बीगे बताए जाते हैं कितनी जमीन का मालिक है। जब किसी की बेटी लेनी होती है उससे पूछा जाता तुझ पे क्या है। जब अपने बेटे के लिए बेटी मांगी जाती है तो अपनी औकात दिखाता है आदमी और कहता मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरे पास इतनी दौलत है, मुझे खुदा ने इतना दिया है। मगर ये फारूक आजम है, कहते शरीक हयात जा तो रही है, ये मत बताना तुझे उमर ने भेजा है, ये मत बताना जिसके लिए रिश्ता मांगा जा रहा है वो उमर का बेटा है, ये मत बताना इसका होने वाला ससुर उमर है। अल्लाह अकबर। शरीक हयात ने गर्दन झुकाई, अंदर गई और लोगों जो दूसरे की बेटियों का मजाक उड़ाया करते हो, आओ देखो रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत उमर की बीवी, अल्लाह अकबर, खलीफा वक्त की बेबी है, आदि दुनिया के हुक्मरान की बीवी, अंदर जाके कहती है खातून एक सवाल लेकर के आई हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी की जाएगी? आज उम्मीद लेकर के जाऊंगी क्या मुझे भी कुछ दिया जाएगा? उस बेवा ने कहा था खातून आने वाली तुझे पता नहीं है, मैं ये बेवा हूँ, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, एक बेटी मेरे घर के अंदर है वो भी यतीम है, तू क्या उम्मीद लेके आई है? तुझे क्या दिया जा सकता है? हजरत उमर की बीवी ने अपना दामन फैला के कहा था अपनी बेटी भीख में दे दी जाए, अपनी औलाद भीख में दे दो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, खातून की चीख निकल जाती है, कहती अजीब बात करती हो, क्या बेटियां भी भीख में दी जाती हैं? क्या बेटियां भी किसी को भीख में दी जाती हैं? अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहती हो? का अपनी बेटी का रिश्ता अता कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। खातून कहती है एक अजनबी औरत के लिए कैसे हाँ कर दिया जाए? बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बेटा कौन है
तू? तेरा घराना कौन सा है? अल्लाह अकबर। ये नकी पूछा था तेरे बेटे के पास क्या है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, कितनी मिल्कियत का मालिक है? नहीं, उसने ये कहा था ये बता किस घराने से है, तेरा बेटा कौन है? अल्लाह अकबर। मजबूर हो जाती है, हाथ जोड़ के कहती है राज को राज न रखना, मैं किसी अजनबी घराने से नहीं हूँ, बल्कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर की ज़ौजा हूँ, उसके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। चीख निकली औरत की, कहने लगी हाय मेरा नसीब, मैं ऐसी कहाँ हूँ कि मेरी बेटी उमर के घर की दुल्हन बन सके। मेरा मुकद्दर ऐसा कहाँ है कि उमर का बेटा मेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के आए। इतना सुनना था, हजरत उमर की बीवी ने हाथ पकड़ा, दरवाजे पे लाई है, कहती तुझे यकीन ना आता तो वो देख दरवाजे पे उमर खड़ा है। जैसी बाहर निकली है, क्या देखते हैं? उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं, रो के कहते हैं मालिक उमर को आज खाली ना लौटाना, उमर को आज खाली ना लौटाना। ओ यार, रिश्ते मांगा करते हो, दौलत ना देखा करो, अगर देखा करो तो नेक सीरत देखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्मास कुमिल्ला मुरादाबाद। इतना पावरफुल, जिसके बारे में नबी कह गए ये गुजरे और शैतान देख ले तो रास्ता बदल दे। वो गरीब की चौखट पे खड़े होके कहता मालिक आज उमर को खाली न लौटाना। आज तक उमर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज एक बेटी का सवाल है, मालिक उमर को खाली न लौटाना। अल्लाह अकबर। आंसू उमर के देखे खातून के भी आंसू बह गए। कहने लगी उमर बस कर, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है, जा मैंने रिश्ता कबूल कर लिया, जा बेटे को दूल्हा बना के लिया। हजरत उमर ने दूल्हा बनाया, तवज्जो है, दूल्हा बनाया, निकाह हुआ, उस बेटी को घर लेकर के आए, बेटी को घर लेकर के आए। आज बहुत लोग ये एतराज करते हैं ना कि हमारी बहू हमें बाप नहीं समझती है, सास कहती मेरी बहू मुझे मां नहीं समझती है। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। खुद सोचो आप लोग, हम अगर अपने दरवाजे पे भैंस ला के बांधते नहीं तो वो देख 2 दिन तक हरियाली नहीं खाती। जानवर भी नई जगह आए तो उसे खाना मजा नहीं लगता है। फिर ये तो इंसान होती है ना। और 22 साल की बाप की दहलीज पे यादें छोड़ के आई है, 25 साल की यादें बाप के दरवाजे पे छोड़ के आई। ऐसे अजनबी लोगों में आई है जिनको कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं। जब वो घर में आई थी तो पहले तुम्हें उसे बेटी का प्यार देना था, पहले ये यकीन दिलाना था हम तेरी मां है, तेरे बाप है, फिर वो तुम्हें अपना बाप समझती, फिर वो बेटी बन के दिखाती। लेकिन है क्या समाज में, खुदा के वास्ते रहम किया करो मुआशरे पे। आज हालात तो देखो, सास का एतराज है बहू मां नहीं कहती है, ससुर का एतराज है ये अब्बा नहीं मानती है, मुझे बाप नहीं समझती है, मुझे तू भी तो बता सीने पे हाथ रख के। अगर इससे कब टूट जाता है तो डायरेक्ट कहा जाता तेरे बाप ने लेके दे दिया है, इससे जरा सा नुकसान हो जाता है फौरन इसके बाप की कमाई की ताना दिया जाता है। अगर तेरी बेटी से कब टूटे, मां कहती कोई बात नहीं और आ जाएगा, उससे प्लेट टूट जाए तो कहते बेटी गम ना कर, दूसरे की बेटी से प्लेट टूट जाती है, कुत्ते बिल्ली की औकात दिखाया करते हो, फिर एतराज किया करते हो। ये मां नहीं कहती है, ये बाप नहीं कहती है। जिस तरह तेरी बेटी से नुकसान हुआ, तूने कहा कुछ नहीं और आ जाएगा, उसी तरह बहू से नुकसान हो जाए, सर पे हाथ रख दे, कहते बेटी परेशान ना हो, ये टूट गया है खुदा और अता फरमा दे। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा खूबसूरत पैगाम। वाह, नहीं करते ये, अपनी बेटी बेटी होती है, दूसरे की बेटी पैर की जूती। अल्लाह अल्लाह। फिर अच्छा माशरा ढूंढते हो, अपने आप को पहले खुद बेहतर करो, सामने वाला खुद बेहतर हो जाएगा। वो नहीं आई है ना, अजनबी है वो, उसे समझने में तुम्हें वक्त लगेगा, वो तुम्हारी आदतों को देर से समझेगी। कौन सख्त मिजाज का है उसे 1 महीने के बाद पता चलेगा, किसके लहजे में मिठास है वो 1 महीने के बाद जानेगी। कम से कम तुम बड़े थे, तुम्हें तो कम से कम उसके हक में बेहतर होना था। उठा तारीख हजरत उमर की, दुल्हन बना के लाए अपने घर की,
अल्लाह अकबर। बहू को आगे बैठा के कहने लगे, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? यतीम थी, इतना सुना रोती, कहने लगी आप मेरे रिश्ते में चचा लगते हो। हजरत उमर कहने लगे और? बस बच्ची चुप हो गई। हजरत उमर ने समझाया, बेटी ना, आज के बाद चचा भी मैं हूं, तेरा बाप भी मैं ही हूं। आज के बाद बाप भी मैं हूं, चचा भी मैं हूं, दिल थोड़ा न करना। बस यतीम मुस्कुरा दी। हजरत उमर कहने लगी, बेटी अब बता उस रात क्या बात थी जब तेरी मां ने तुझसे दूध में पानी मिलाने कहा था? आज रात से पर्दा उठा है, आज रात से पर्दा उठा है, बेटी बताना। बच्ची गर्दन झुका के कहती है, आपको कैसे पता? फरमाते हैं, मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था, बस मैंने सुन लिया था। तब बच्ची कहती है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा माँ उम्र का दौर है। मेरी माँ ने कहा बेटी उम्र तो नहीं देख रहा। तो मैंने कहा उम्र का खुदा तो देख रहा है। इतना सुना चीख निकल गई हजरत उमर की। इतनी बात पे रोने लग गई हजरत उमर। कहती बाबा मैंने क्या कह दिया है, कोई तकलीफ हो गई आपको? हजरत उमर ने कहा बेटी बस इसी बात पे तुझे लेके आया हूँ। ए बेटी रोज उमर को फैसले करने रहते हैं, रोज उमर अदालत कायम करता है, लोग इंसाफ किया करता है, रोज उमर लोगों के फैसले किया करता है। ए बेटी तुझे इसलिए लेकर के आया हूँ, जिस तरह तूने अपनी माँ से कहा था, माँ खुदा देख रहा है। कल जब उमर अदालत के लिए निकले, कंधे पे हाथ रख के कहना बाबा संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है। इंसाफ से फैसला करना, खुदा देख रहा है। ए उमर ने कहा था बेटी अगर मेरा कदम निकले ये मत देखना बादशाह जा रहा है। हाथ पकड़ के कहना उमर डर के फैसला करना, खुदा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से बागुर शाह बाबा अल्लामा मुफ्ती हमास किबला मुरादाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह, मजबूत है हमारे, खुदा देख रहा है। अकीदे हैं हमारे, हमारा सबसे पक्का अकीदा ये है कुछ भी कर लो मदीने जाएंगे तो बख्शे जाएंगे। यही है ना, इसी अकीदे पे इतने जरी हो गए हम, जानबूझ के गले काटते हैं लोगों को। बुरा ना मानिए, बहादी नहीं हूं मैं, पक्का बरेलवी हूं। और इतना पक्का बरेलवी हूं मेरा नाम सुन के लोगों के खून खोल जाते हैं। मुझे कोई सुले कुल्ली ना समझे, ऐसे वैसे की जूती नहीं उठाई है, बरेली के अख्तर रजा की जूती उठाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा, शेरे ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। हम जरी हो गए गुनाह पे, जरी हो गए। कुछ भी करो, भाई की जमीन पे कब्जा कर लो, उसे ही बेच के हज कराएंगे। हाँ, यतीमों का माल हड़प लो, उसे ही बेच के हज कराएंगे। मैं रोया एक दिन, मैं एक दुकान पे गया, मैंने सलाम किया, मुझे पता था ये हाजी है, लेकिन मेरे साथ जो मेरे बंदा था ना, उसने कहा हज़रत आपने इसको सलाम किया? मैंने कहा यार हाजी है। उसने कहा आपने इसका हज देखा मगर कहानी नहीं जानते। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इसका सगा साला, समझते हो ना साला, बीवी का भाई, कहने लगे सगा साला इसका बिजनेस पार्टनर था, इत्तेफाक से बीमार होके वो मर गया। इसने उसका जितना भी शेयर था बिजनेस में सारा हड़प लिया। आज उसके बच्चों को रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं। ये कड़वी सच्चाई है हाजियों की। वो कहता सगे साले की जायदाद पे कब्जा किया, छोटे बच्चे थे,
उन्हें क्या पता बाप ने कहां लगाया था। आज बच्चों को रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं, आज बच्चे दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं। ओ खुदा के वास्ते किसी यतीम का हक न खाया करो, किसी गरीब की जायदाद पे कब्जा न किया करो। ये समझ के हड़पते हो मक्के जाएंगे तो बख्शे जाएंगे, मदीने जाएंगे तो माफ कर दिए जाएंगे। दावे के साथ कहता हूं वहां भी वो बख्शा जा सकता है जो हुकूकुल्लाह का मुजरिम होगा, वो नहीं बख्शा जाएगा जो हुकूकुल इबाद का मुजरिम होगा। अल्लाह के बंदों का मुजरिम होगा, नहीं बख्शा जा सकता, नहीं बख्शा जा सकता। तमाशा बना रखा है। आज जिस अमीर को देखो जी रमजान मुझे तो बस मदीने में गुजारना है, उम्रा मदीने, मैं पूरे महीने के लिए मदीने शरीफ जा रहा हूं। सुन जरा, तू मदीने शरीफ जा रहा है, मजा है ना, वहां एसी भी है, ठंडी छांव मिलती है, और रात को इफ्तारी में वो नेमतें खुदा की होती हैं, क्योंकि दस्तरखान हुजूर का होता है। दस्तरखान हुजूर का होता है, कोई गिनती नहीं लगती है ना। मौज लेने जाते हो खुदा के वास्ते। तुमने नहीं देखा, मैं जानता हूं, कभी कभी इफ्तार लेने का सामान लेने जाना होता है हजरत, तो हम देखते गरीब लोग भी होते जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से बड़े टूटे हुए होते हैं। तो वो खजूर जो डब्बे में होती है वो उधर हाथ नहीं बढ़ाते, जो टूटी हुई ठेले पे पड़ी होती है थर्ड क्वालिटी की खजूर, उसको छू के कहते हैं यार क्या रेट है। दुकान वाला कहता है कि ये 60 रुपए किलो है, कि कुछ कम कर लो। जब वो कुछ कम को कहता है ना, तो उसकी हकीकत जाहिर होती है। इतने पे भी लोग 300 रुपए किलो की खजूर से इफ्तार करते हैं, लेकिन गरीब 60 रुपए किलो की भी छोड़ के चला जाता है। तुम 3 लाख 2 लाख लगा के मदीने में उम्रा करने गए, तुम्हें अपने पड़ोस में ऐसे रोजादार नजर नहीं आए जिनकी बेटियों ने कहा अब पहला रोजा रखना है, तो बाप इफ्तारी का इंतजाम ना करने की वजह से बेटियों से कहता नहीं बेटी अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, तू बहुत छोटी है, आइंदा साल रोजा रखना बेटी, जब तेरा पहला रोजा होगा तेरा बाप धूम से इफ्तारी कराएगा, शान से ऐलान के साथ इफ्तारी करूंगा कि मेरी बेटी का पहला रोजा है। बच्चियां कहती हैं अब्बा वो दिन कब आएगा जब हमारी इफ्तार के लिए लोगों में ऐलान किया जाएगा। एक गरीब बाप बेटी को रोजा इसलिए नहीं रखने देता कि उसके पास खजूर लाने का पैसा नहीं होता है, और तुम मदीने में उम्रे के लिए जा रहा है। कई बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चियों की इफ्तारी के वक्त गायब होने का झूठ तो बोला, लेकिन बेटियों का सामना न कर सके। और एक क्या करोगे ऐसे उम्रे का, अगर गरीब पानी से इफ्तार करेगा, सबसे बड़ा उम्रा तो ये है मत जा मदीने, उस पैसे से गरीबों को इफ्तार करा दे, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी उर्से बागुर शाह बाबा, खूबसूरत पैगाम, खूबसूरत। बदलो यार बदलो, जब तक यहां से नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। बाहर से बदलने का मसला तो ये, यकीन ना हो तो शीशे के आगे खड़े होकर देखना, वो जितना दिखाता है सारा ही झूठ होता है। आईने के आगे खड़े होगे, जो दिखता है ना उसमें ये बटन, ये कपड़े, ये जुब्बे, ये साफे, सारा ही झूठ होता है। सच्चाई न कब दिखता है, जब रजाई में मुंह हो, आंखें बंद हो, फिर सोच तूने क्या कमाया है और क्या गवाया है, फिर ये दिल बताएगा सच क्या है, ये बताएगा सच क्या है। कभी इससे पूछना सच क्या है। भाई ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, किसी का हक खा के न जाया करो, किसी को सता के न जाया करो, किसी को रुला के न जाया करो, मत जाया करो। कई बार फोन आते, लोग कहते हैं, शिकायतें करते हैं, मौलवी तो इतनी तकरीर करता है, ये बता लोगों पे असर क्यों नहीं। हाँ लोगों पे असर, जानते हो अभी कुछ दिन पहले की, 2-3 दिन पहले की बात, वो ट्रेन रुकी थी रास्ते में, मैं उतर गया, जब वहाँ मिदनापुर उतरना पड़ा से आकर, कल की गालिबन बात, तो मैं उतरा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा देख के गाड़ी क्यों खड़ी है। तो तुम्हें पता है एक औरत का फोन आया, उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा मुफ्ती अम्माद बोल रहे हो? मैंने कहा जी। ये कह के वो रोने लगी। मैंने कहा बहन बता बात क्या है? उसने कहा ये दुआ किया करो अल्लाह करे किसी का शोहर न मरे। समझो यार, उसने कहा ये दुआ किया करो किसी का शोहर न मरे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा 6 महीने हो गए शोहर के इंतकाल को, बच्चों की दवा के लिए पैसे नहीं है। आज हमारी कौम के पास बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा है,
लेकिन किसी गरीब को दवा दिलाने के लिए पैसा नहीं है, किसी यतीम के दर्द पे मरहम रखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों यार हमने मुआशरा इतना सफा कर दिया, क्यों इतने जालिम हो गए? आज उम्मत दर्द में है यार, इसका कोई मरहम नहीं मिल रहा है। आज मुआशरा सिसक रहा है, कहां से आएगा मरहम? हमारे बीच से खड़ा होगा कोई मुस्तफा का ऐसा गुलाम, हमारे हर कबीले से उठना पड़ेगा ऐसे एक बंदे को जो ये कहे कमाऊंगा तुम्हारे लिए, लुटाऊंगा भी तुम्हारे लिए। यार अपने लिए तो दुनिया जीती है, मजा तो तब है जब दूसरे के लिए जिया जाए, दूसरे के लिए जिया जाए। ये हालात हमारी कौम के। और मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, ये आके बैठी हैं मेले में घूम के, तमाशे देख के और चीजें लेके खाली घर को न जाया करो, और जरा कुछ बातें भी सुन लिया करो, कुछ बातें भी सुन लिया करो। तुम्हारी भी समझ में कुछ बात आई जब उस बच्ची ने कहा दुआ करना किसी का शोहर ना मरे। जो तुम शोहर की इज्जत नहीं करती हो ना, सोच लो शोहर मर गया ना तो कोई इज्जत से लुकमे देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। आज जो रंग बिरंगी दुपट्टे, रंग बिरंगी कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, ये सब है किसकी बहार है? शोहर की बहार है। वरना ये कौम तेरे शोहर के मरने के बाद तुझसे रंगीन कपड़ों का छीन लेगी, तेरे हाथों में कभी खनकने वाली चूड़ी नहीं आएगी, कभी तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, तेरे आगे की लज्जतें उठ जाएंगी और तू तरसेगी काश कोई एक वक्त की रोटी को पूछ ले। कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सच्चा हमदर्द तेरा शोहर होता है जो सुबह से शाम तक धूप में दब के कमा के लाता है और रात को तुझे दुख में देख के दुख में डूब जाता है, फिर तेरी दवाइयां भी ये करता है, तेरा इलाज भी करता है, तेरे नखरे भी उठाता, तेरे नाज भी उठाता है। अगर ये चला गया, रोटी दवा तो बड़ी बात है, कोई तुझे इज्जत से जीने नहीं देगा, कोई समाज में तुझे चैन से रहने नहीं देगा। अगर तुझे जरूरत पड़ेगी 1 रुपए की, उस समाज में है तू, ये उस वक्त तक टुकड़े नहीं देगी जब तक तेरे बदन के कपड़े नहीं उतरवा लेगी, उस वक्त तक तेरे बच्चों को रोटी नहीं दी जाएगी, जब तक बदले में उनसे जूतियां साफ न करा ली जाएगी। और यार दुआएं किया करो, खुदा करे किसी का सुहाग ना जाए, खुदा करे किसी का बाप ना जाए, खुदा करे किसके घर की रौनक ना जाए। यार अगर ये चला जाता है तो घर कब्रिस्तान बन जाते हैं, अगर ये चला जाता है घर की रौनक चली जाती है, अगर ये चला जाता है घर की रहमतें चली जाती है। तुझे क्या पता है बाप का चला, खुशियां चली गई, शोहर गया है तो औरतों की जिंदगी चली जाया। इसलिए गुजारिश करूंगा, शोहर घर से निकले तो बद्दुआ ना करना, ये घर से निकले तो अपना लाल दुपट्टा उठाना, कहना मालिक तेरी रहमतों के साए में दे दिया है, सुहागन छोड़ के गया है सुहाग के जोड़े में मिला। इतना कह भी तो दिया कर, या अल्लाह जिस हाल में छोड़ के गया है उसमें मिलाना। मुझे कसम है पैदा करने वाले की। अल्लाह कहता मेरी रहमत के साए में दे के तो देखो, अगर जिंदा ना लौटा दूं तो फिर मोहम्मद का रब ना कहना। गलती है, हम कभी देते ही नहीं, रहमतों के हवाले करते ही नहीं करते हम तो कहते हैं जा तू लौट के ना आए, तेरी भी सूरत देखना नहीं चाहती। वो किचन में से गाली दे रही है, ये जूता पहनते पहनते गाली दे रहा है। हाँ वो कहती तू आए ना लौट के बस के नीचे मर जाए, वो कहता जा तेरी शिकल ही नहीं देखेंगे। अल्लाह कहता तुम दोनों ने मेरी नेमत की कदर ना की, मैंने तुम्हें जोड़ा दी बनाया था इसलिए ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो, तुमने इसकी कदर नहीं की। फिर वो कहता अब तुम्हें दिखाता हूं नाशुक्री का नतीजा। थोड़ी देर के बाद खबर आती है एक्सीडेंट हुआ, तेरा शोहर मर गया। फिर चूड़ी फोड़ने से कुछ नहीं होगा, बाल नोचने से कुछ नहीं होगा, जितना चाहे रोले वो लौट के आने वाला नहीं। जो तेरे दर्द का मदावा था वो चला गया, जो तेरे दुखों का साथी था वो चला गया, जो तेरी एक आह पे उठ जाता था वो चला गया। अब चीख कितना चीखेगी, कोई तुझे एक लुकमा देने नहीं आएगा। इसलिए मेरी बेटी मेरी बहनों शोहर की कदर करना, शोहर की इज्जत करना। और तुमसे भी गुजारिश है जवानों, माल देख के दुल्हन मत लाना, आमाल देख के दुल्हन लेके आनी है, किरदार देख के दुल्हन लाना, वरना नसब हसब से कुछ नहीं होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, कितनी बड़ी बात कही, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सैयद होने पे फख्र मत करना,
पठान मिर्जा होने पे फख्र मत करना, अगर फख्र करना है तो मुसलमान होने पे फख्र करना, मुसलमान होने पे फख्र करना। इसलिए नेक बीवियां लेकर के आओ। माएँ नेक होती तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, माएँ नेक होती बेटा हबीब मिल्लत पैदा होता है, माएँ पारसा होती तो बेटा ताजे शरीयत पैदा होता है, माँ मुत्तकी होती बेटा मुस्तफ़ा रजा पैदा होता है, माँ आशिक़ रसूल होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। जिंदाबाद, लाजवाब। जी हजरत। अब अगर कोई गलत करे तो ये मत कहना ये तू क्या कर रहा है, बस ये कह देना माँ अच्छी नहीं होगी। अगर कोई शरीयत से खेले माँ अच्छी नहीं होगी। क्या बात है? अगर माँ अच्छी होती तो बेटा ताजे शरीयत होता। हाँ बेटा ताजे शरीयत होता। अगर कोई गड़बड़ी करे नहीं मानते तुम्हें मत मान, माँ अच्छी नहीं होगी। माँ अच्छी होती तो तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं होते। समझ रहे ना मेरी बात। लेकिन इसलिए मेरी गुजारिश है आप और हम सब अल्लाह से डरें और कोशिश करें उसे मनाने की। अच्छा ये साहिब मज़ार लेटे हुए हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत लेटे हुए हैं, और भी कितने बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं, ये तो मैं नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है, ये उसके राज है। कुछ ऐसे खुल जाते हैं, कुछ ऐसे छुपे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देता कौन है? जोर से बोले। अरे भाई कितनों ने तो 8 दिन से अल्लाह ना कहा होगा, कम से कम आज कह लो कौन देता है? जोर से बोलो, अल्लाह देता है। लेकिन फिर हम इनके पास क्यों आते हैं? क्यों आते हैं इनके पास? क्या अल्लाह सुनता नहीं अगर हम बोले तो? सुनता है कि नहीं? वो तो कहता हम तुम्हारी लगे जान से भी ज्यादा करीब है। वो तो कहता महबूब इनसे कह दो ये जब जब पुकारते मैं इनकी पुकार सुनता हूं। तो फिर हम इनके पास क्यों आते हैं? हमारे मांगने पे क्यों नहीं मिलता? वजह ये है हमें लेना नहीं आया, इन्हें दिलाना आता है। हमें लेना नहीं आया, इन्हें दिलाना आता है। दिलाना आता है। इन्होंने सब कुछ खुदा के लिए रखा, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अच्छा जो कुआरे लोग हैं मेरी बात सुनो। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है अभी या बात पूरी करने? एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तो ये इतने पाए के बुजुर्ग थे, ये खुदा से इतनी मोहब्बत करते थे कि इन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं था शादी नहीं की थी और खुद रंगीलियां करते थे। ऐसा नहीं था, निकाह नहीं थी और मौज करते रहते थे इधर उधर। ये वो थे जिनकी दिल में खुदा की सवा किसी की जगह ही नहीं थी। इसलिए निकाह नहीं किया कि ये निकाह मुझे खुदा की इबादत से कहीं रोक न रखे। बीवी होगी, उसके हुकूक होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, काम होंगे, मार्केटिंग होगी, जरूरतें होंगी। हो सकता है कि बाधा बने, रुकावटें पैदा करे, इसलिए निकाह ही नहीं किया। ऐसा नहीं था निकाह नहीं की और मौज चल रही है। निकाह करके जो मौज कर रहे हैं फिर भी कुछ खैर तो है, लाइसेंस तो है। जिनका लाइसेंस ही नहीं है वो कर रहे हैं भाई। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कड़वी सच्चाई है। निकाह ही नहीं किया। लेकिन एक दिन इन्होंने रिवायत पढ़ी कि जन्नत में कोई भी बिना बीवी के नहीं होगा। अब तो सबकी तबीयत खुश हो गई होगी, जिनकी नहीं हुई है, जिनकी मर गई, तसल्ली हुई। सुन, जन्नत में अल्लाह सारे जन्नतियों का निकाह कराएगा। इन्होंने सोचा जब जन्नत में निकाह होगा तो फिर मेरी कोई बीवी होगी। तो ख्याल आया हाँ होगी। तो फिर कहते हैं अल्लाह जो जन्नत में मेरी बीवी होगी मैं उसे देखना चाहता हूं। क्या मांगा? जो जन्नत में मेरी बीवी होगी मैं उसे। इधर वाले क्यों नाराज होके बैठे? मर गई है क्या? हुई नहीं। नहीं भाई, ये बुड्ढे बुड्ढे भी नहीं बोल रहे हैं। वहां तो यही शक जाएगा ना कि है ही नहीं। तो जरा सुने थे, बात अगर सच्ची हो ना तो बोला करें, ऐसे मुंह मत देखा करो कि डर लगने लगा। कहने लगे अल्लाह वो दिखाना जो मेरी जन्नत में है।
बीवी बनेगी, पहले दिन दुआ मांगी कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन दुआ मांगी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन जब सोए ना दुआ मांग के तो ख्वाब में किसी ने कहा अब्दुल्ला मैं मैमूना हूं, बगदाद की रहने वाली हूं, मैं वलीद की बेटी हूं। इतना कहा और ख्वाब खत्म। अगले दिन उठे, बसरा पहुंचे, लोगों से कहा मैमूना यहीं रहती है? तो लोग देख के कहने लगे हजरत जी आप तो बहुत बड़े आलिम, मैमूना से क्या काम आपका? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, लोग उसे पत्थर मारते। कहा पत्थर मारते? कहा जी। कहा क्यों? कहा लोग रोते हैं तो वो हंसती है, लोग हंसते हैं तो वो रोती है। ये अल्लाह वालों की निशानी होती है। वो जब लोगों को हंसता देखते तो इसलिए रोते कि तुमने जहन्नम को नहीं जाना, वरना हंसना भूल जाते। लोग दुख में रोते ना तो वो इसलिए हंसते हैं, वो कहते हैं यहां के दुखों पे रो रहा है, अभी तूने इसके बदले की जन्नत की नेमतें नहीं देखी है। समझ गए मेरी बात? तो कहने लगे हजरत जी वो देखती है ना तो लोगों को हंसता हुआ तो रो देती है, रोता हुआ देखती तो हंसती है, लोग पत्थर मारते हैं। कहा कहां मिलेगी? कहा वो हमारी बकरियां चराती है, उजरत पे, असर के टाइम आएगी मिल लेना। कहने लगे वक्त कम है, भी बताओ किस जंगल में है? लोगों ने कहा इस जंगल में गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब चलने लगे जंगल में पहुंचे, देखा कदम कदम पे सांप हैं, जानवर हैं जहरीले और कीड़े मकोड़े हैं। आप हैरत में, मैमूना वलीद इस जंगल में आती है बकरियां लेकर के, इसे डर नहीं लगता है? कदम कदम बढ़ा के आगे चले, कहते जंगल तो पार करके अंदर पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। क्या देखता हूं कि मैमूना ने मुसल्ला बिछा रखा है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हैरत में है, कहते मैं देख के हैरत में रह गया, ये मैमूना कौन सी औरत है ऐसे जंगल में बेखौफ होकर नमाज में मसरूफ है, और जब बकरियां तो देखो शेर चरा रहे हैं। आप कहते हैं जब कोई बकरी रेवड़ से जुदा होती शेर दौड़ के जाता, कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ा कर देता। अल्लाह अकबर। कहते मैमूना नमाज में रखी, बकरियां चढ़ती रखी, कहते मैं बकरियां देख रहा था, पता ना चला मैमूना ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद बिना कुछ कहे सुने डायरेक्ट कहती है अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, यहां कैसे मिलने आ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खौफे खुदा, मजहब इस्लाम। ठीक होती? अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे साबिर भाई हैं। मैं इस साबिर से सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफा के जलसों के लिए, सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफा के जलसों के लिए। और जो सिर्फ उनके सहारे हो जाता ना तो फिर आवाज आती है कि आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया ना। तो मुझे इसलिए ये प्यारे हैं। वो कहने लगे किसने वादा तो मैमूना वलीद कहती है कि अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, तू यहीं चला आया? तो आप फरमाते हैं कि हाँ मैं तो आ गया, लेकिन एक बात बताओ, मैं कभी मिला नहीं, बात नहीं हुई है, मेरा नाम किसने बता दिया तुम्हें? तो मैमूना वलीद ने कहा भूल गया, जिसने परसों तुझे मेरा पता बताया था उसी ने मुझे परसों तेरा भी पता बताया। ये अल्लाह वाले होते। अब जो बात मैं बताना चाहता था वाकया मकसूद नहीं, अब मैं मेन पॉइंट पे आया जो मैं बताना चाहता था, ये क्यों हम इनसे मांगते हैं आकर के? तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने क्या कहा था? कहते मैमूना बात समझ में नहीं आई है कि तू नमाज पढ़ रही है और शेर तेरी बकरियां चरा रहा है। ये तेरी बकरियों से शेरों ने कब से यारी कर ली है? बकरियों की शेरों से दोस्ती कब से होने लगी? तो मैमूना कहती है कि तुझे नहीं पता, जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है और शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर रखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वाले होते हैं, ये खुदा के हो जाते हैं, कायनात इनकी हो जाती है। फिर अब अगर कोई आए हुजूर पैसा चाहिए दिया, इज्जत चाहिए दी, शान चाहिए दी, बीमारी से शिफा चाहिए दी, कहां से दे रखे हो? कहते देते हम हैं, खजाने खुदा के होते हैं, खजाने खुदा के होते। तो तुम भी जरा अल्लाह वालों के चक्कर में पड़ जाया करो। हद कर दी, आज तक पीर ही पसंद करना नहीं आया इसको हमसे।
जितना बड़ा नशेड़ी है इतना ही बड़ा पहुंचूंगा। जो जितना दीन से दूर है इतना ही मुरीदों के करीब है। मुरीद भी यही चाह रहे हैं ऐसे ही मिल जाए जो नमाज ना पढ़े करे, ना वो पढ़े ना हम पढ़े, तो उन लोग की मौज बल्ले बल्ले हो रही, यही मौज आ जाएगी। इसी चक्कर में ये मसला ही नजर नहीं आ रहा किसके हाथ में हाथ जा रहा है, किसे अपना बनाया जा रहा है। यार हाथ में उसके हाथ दे जो हाथ यहाँ पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया करे। पीर भी बहुत पहुंचों पे घूम रहे हैं, बहुत पहुंचों पे घूम रहे हैं। सीधे सच्चे आदमी को तो कोई पीर मानने तैयार नहीं कि भाई इसमें तो कोई जादू ही नहीं। सुनिए, फरमाया गया अगर कोई अपनी हथेली पे सरसों जमा दे, हवा में उड़े, समझ रहे, हवा में उड़े, पानी के ऊपर चले, लेकिन सिर्फ नंगे सर पानी भी पी लेता हो ना तो वो वली नहीं हो सकता है। शरीयत ये चीज है। कभी तुमने मजलूब देखा जो मरफूल कलम होते? कभी देखना ऐसे मजलूबों को जो दुनिया माफी से बेनियाज होते, उन्हें फिर भी इतना पता होता है उनके पीछे कुरान पढ़ दो ना तो फौरन पीठ हटा लेते। उन्हें पता है मेरे पीछे रब का कुरान पढ़ा जा रहा है। वो कुरान का इतना एहतराम करते हैं। वो जिन्हें कपड़ों का पता नहीं, वो जिन्हें अपना पता नहीं, उन्हें ये पता है शरीयत के आगे कानून क्या है। हाँ, जो खाता भी टाइम पे हो, पीता भी टाइम पे हो, बना फिरे मजदूर नहीं, वो ढोंगी हो सकता है लेकिन खुदा का वली नहीं हो सकता। लाजवाब, लाजवाब, हक है, जिंदाबाद। बिल्कुल सच्ची वली नहीं हो सकता वो, बिल्कुल कुछ भी हो सकता। इसलिए कि वली के भी अपने मयार होते, अपने मयार होते वली के भी, और पीर की भी शर्त है। इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, 12 अंगूठी है ना, यह कहाँ की, ये नजफ की, ये करबला की, ये हजरत अबू अयूब अंसारी के मज़ार की, ये फलां के मज़ार की, ये बगदाद की, ये कचौचा की, ये अजमेर की है, ये बरेली की है, ये मारेरा की है, ये कलियर की है, ये फलां की है, फलां की 12 मज़ार गिरा के कह रहा 12 अंगूठी पहने फिर रहे हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों को, अगर सारी अंगूठियां हुजूर के गुंबदे खजरा के पत्थर की भी बना लो ना, अगर शरीयत तोड़ के पहनोगे तो गुंबदे खजरा का पत्थर भी फायदा नहीं देगा। शरीयत के पाबंद होके एक अंगूठी पहनो, मुस्तफा जाने रहमत का नाम काफी हो जाए। जिंदाबाद, हक है, हक है। उम्मत में ठग पैदा हो गए, इसकी मर्जी चाहे भाई पीर देखा करो, शर्तें होती हैं हर चीज की। एक बात बताओ, हर कॉलेज की अपनी ड्रेस होती है, होती है? बिल्कुल। अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग ड्रेस होती है। अगर दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत का तालिब इल्म किसी इंटर कॉलेज में कुर्ता पजामा पहन के चला जाए, गेटमैन कह देता ठहर जा, तू कॉलेज का बच्चा नहीं है। क्यों? कि तेरी ड्रेस इस कॉलेज वाली नहीं है कि नहीं? रोक देगा कि नहीं रोकेगा? अगर कोई इंटर कॉलेज का बच्चा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में आ जाए, गेटमैन बैठा हो, किधर के दरसगाह में जा रहा हूं, दरसगाह में, तेरे कपड़े तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत वाले नहीं है, इसका मतलब तू इसका है ही नहीं। भाई जिस क्लास में जिस तबके में जाते हो कपड़े उसी जैसे पहनते हो ना, बोलो पहनते हो ना। तो अगर किसी स्कूल में जाने के लिए ड्रेस उनके जैसी होनी चाहिए, तो फिर जन्नत में जाने के लिए अकीदा भी इमाम अहमद रजा जैसा होना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बागुरशाह बाबा। यार हम स्कूल बनाते हैं ना, तो हमारा एक नियम होता है स्कूल का, एक कानून होता है इस्लाम स्कूल का। स्कूल के अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों का कानून होता है। तो क्या पीर के लिए कोई कानून नहीं होगा? जो आएगा उम्मत में कूद पड़ेगा मैं पीर हूं, है कोई कानून नहीं होगा? सुन, कानून सबके लिए, पीर के लिए भी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इतना बड़ा आलिम हो कि अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके। अब फाइनल हो गया जाहिल पीर, बोलो जाहिल पीर। अगर अपने घर की बात करूं तो उतार दो, नीचे उतार दो, और अगर शरीयत की बात हो तो फिर मानो, ठीक है जी। ये मिंबर मुस्तफा का है, यहां पे उसकी चलेगी जो मुस्तफा की बोली बोलेगा।
ये किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये मुस्तफा की मीरास है। यहां सिर्फ वो बैठेगा जो हक बोलेगा। यहां झूठे चोरों का गुजारा, झूठे चोरों का गुजारा नहीं है। आप ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं भाई साहब? मैं आप ही के बीच का हूं, गौर से सुनिए। झूठे और चोरों का गुजारा नहीं है। कम से कम इतना बड़ा आलिम हो अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि फासिक़े मौलिन ना हो। फासिक़े मौलिन खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह न करता हो, यानी दाढ़ी हद्दे शरा के मुताबिक हो, बाल हद्दे शरा के मुताबिक हो। हाँ, अलल ऐलान कोई गुनाह न करता हो, जानबूझ के एक वक्त की नमाज न छोड़ता हो, लिबास मुस्तफा जैसा हो। ये शर्तें हैं कि फासिक़े मौलिन ना हो। तो पता चला कोई बेदाढ़ी वाला पीर, बेनमाजी पीर, जाहिल पीर, दो बातें हो गई। तीसरी बात, और वो भी सुन लें जो औरतों से पैर दबवाते, वो भी इसमें शामिल है। जो औरतों से पैर दबवाएंगे, हवा कराएंगे, खिदमत लेंगे, वो पीर होने के लायक। सारे बोलो पीर होने के लायक। हाँ, ये शरीयत बता रहा हूं, अपने घर की बात नहीं। मैं चाहता हूं ताकि हमारे सारे सुन्नियों को आखिरत में सारा ठीक ठाक मिल जाए। वरना पता चला कि भाग रहे पीछे फरिश्ते गुर्ज लेके भाग रहे, हम भाग रहे बचाने वाले की तरफ कि पीर साहब बचाएंगे, पता चला वो पहले ही मुर्गा बना पड़ा है। पहले अपनी सद भुगतने थे, तो ऐसा पीर नहीं मिलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं, समझ गए ना ये बात है। जागिल पीर, जोर से जागिल पीर, और जोर से जागिल पीर नहीं हो सकता। अलल ऐलान गुनाह करने वाला पीर नहीं हो सकता। तीसरी बात ये, उसका शजरे जो सिलसिला है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी गैर मुनक़ता तरीके से, यानी मुत्तसिलन, लगातार, बीच में कोई कड़ी टूटी हुई ना हो, हुजूर से जाके मिलता हो। ठीक है, ये तीन शर्त है। लेकिन अल्लाह खैर करे, पीरों के तो मौज आए नहीं, मुरीदों की भी मौज आ रही है। पीर यहां तक दबा रहा औरतों से टांगे, तो मुरीद यहां तक दबा रहे। तो फिर कह रहे हैं मेरा पीर जिंदाबाद, तेरा पीर जिंदाबाद है। तबाह कर रखा कौम को लोगों ने। मुझसे कई औरतें कहने लगी इतना बड़ा मौलाना इलाज नहीं करेगा। मैंने कहा मैं कोई जिन्नात हूं? मौलवी होना इलाज करने के लिए जरूरी है? इलाज वली करते हैं, और वो होते हैं जो बिना छुए जादू उतार देते हैं। गौर करना मेरी बात। हाँ, तो कितनी बातें हो गई? इतनी हो गई, तीन। देख लेना, पहचान लेना, ये मेरा कानून नहीं, ये शरीयत का कानून। पीर भी बहुत पहुंचा हुआ, बैठे बैठे करा, मुरीद चक्कर में आ गया, या अल्लाह अकेले कमरे में पीर पे दौड़े पड़ रहे हैं। क्या हुआ? कहने लगे नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता आ गया था, उसे डांट रहा था। मेरी माँ बहनों तक मेरी बात पहुंचाते ना। तुम अगर मजबूत हो जाओ ना, तो तेरा आदमी किसी जाहिल का मुरीद नहीं होगा। तू अगर मजबूत हो जाए, किसी गवार के हाथ में हाथ नहीं देगा। तो वो 3 दिन से खा ही रहा था पड़ा हुआ। कुछ पीरों को भी आदत होती है गुजारे पीर के दस्तरखान से है। ये तो कादरी लोग हैं जिनके गुजारे वो सिफात के दस्तरखान से। लेकिन कुछ पीर जी मुरीदों के दस्तरखान से नहीं, उठता ही नहीं, आता तो जाता ही नहीं, वहीं सोगा, वहीं रहेगा, 8 दिन रहेगा, मौज सोच रहा मैं रात चल रही है मेरी, तो पीर मेरे घर में ही है। ये तो देख ले है कैसा, नमाज भी पढ़ रहा ना है, ऐसी पड़ा बदबू फैला रहा पूरे घर के अंदर, 8-8 दिन नहीं जा रहा। तो वो करा, उन्होंने कहा क्या मसला है? कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता बढ़ गया। बीवी से जाकर कहने लगा देखा मेरे पीर ने यहाँ बैठे बैठे हरम का कुत्ता देख लिया। औरत भी औरत थी। उसने कहा अच्छा इतना पहुंचा हुआ? कहा हाँ। अगले वक्त के खाने में ना औरत ने क्या काम किया? अंडे बनाए। अंडे समझते ना, अंडे बनाए, सब्जी में अंडे बनाए। तो उसने क्या किया? नीचे अंडे, ऊपर से चावल रख दिए।
नीचे अंडे ऊपर से चावल रख दिए, कहने लगे लो जो हजरत को खिलाओ। वो जो मुरीद ताना लेके गया दस्तरखान पे जाके रख दिया। अब हजरत टुक टुक देख रहे, कभी चावल देखे, कभी मुरीद को देखे, कभी चावल को देखे, कभी मुरीद को देखे। कहने लगे हजरत खाते क्यों नहीं? कहने लगे बेवकूफ हो, इसमें सब्जी तो है ही नहीं। जो इतना सुना मुरीद को आया गुस्सा, मेरी बीवी ने सब्जी नहीं दी। अंदर गया, कहने लगी बेवकूफ, इतनी देर से पीर बैठा है सब्जी नहीं दी। इतना सुना ना तो उसने सब्जी नहीं उठाई, झाड़ू उठाई और जाने के बाद दे धड़ाधड़ कर दी सर्विस। मुरीद बोला अरे ठहर तो जाइए, क्या सितम कर रही है? कहने लगी इस गधे को यहाँ बैठ के हरम का कुत्ता दिखाई दिया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह। ये ऐसे भी जागिर पीर आएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे जागिर पीर आएंगे, इनकी बातों में मत आना। ऐसा पीर देखना जो इन आंखों से नहीं इन आंखों से देखता हो, और उसी पीर को दुनिया अख्तर रजा ताज शरिया कहा। सुनिए, कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है, और जब तक जिंदा रखेंगे हमारा मरकज बरेली रहेगा। किसी मेंढक के बोलने से न मरकजियत जा सकती है न रज़वियत जा सकती है। चैलेंज के साथ कहते हैं अल्लाहु अकबर, दुनिया घूमाओ, दावे के साथ कहते हैं जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने धामनगर शरीफ, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजु शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हमासा क़िबला मुरादाबादी, उर्से बागुरशाह बाबा, पैगामे हक। एक हमारा ही तो पीर ऐसा है यार, जिसने किसी मोड़ पे मुरीद की गर्दन झुकने नहीं दी है, झुकने नहीं दी। दावे के साथ कहता हूं, पढ़ ले बरेली की तारीख, सगा बेटा भी शरीयत के आड़े आया है, बाप ने बाईकाट किया है। वहां खानदान की परवाह नहीं, वहां नस्ब की परवाह नहीं, वहां अपनों की फिक्र नहीं, वहां फिक्र की जाती है तो निजाम मुस्तफा की फिक्र की जाती है। हाँ, निजाम मुस्तफा की फिक्र की जाती है। ये बरेली की सच्चाई है। दावे के साथ कहता हूं, कसम खुदा की, जो बरेलवी हो जाता है वो जन्नती हो जाता है। अगर किसी को पेट में बदहजमी हो रही हो तो और हो, कम हो तो जाओ खा लो जाकर के ऐसी चीज जिससे पेट फटे। अपने पास इलाज कोई नहीं है, क्योंकि हासिदों का कोई इलाज नहीं होता, उनका इलाज सिर्फ मौत है। मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं जानता हूं आज ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गलत हो तो उतार देना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं यार, मिंबर से फेंक देना, मुझे हक नहीं है मुझे कुर्सी पे बैठने का अगर गलत बोलूं तो। जो बरेलवी होते हैं ना, वो किसी वली के गुस्ताख नहीं होते, और हम किसी के पीर से चिढ़ते भी इसलिए नहीं है, खुदा का फजल है हमारा पीर किसी के पीर से कम भी नहीं है। चुका है, मुझे बताया था 1 घंटा तकरीर होगी तो होगी। ये मेरे मेरी बात सुन, एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी 6 महीने तक मुसलसल फ्री नहीं हूँ, और मुसलसल कई महीनों से तकरीर कर रहा हूँ। ये तो मेरे आला हज़रत का करम है, जो रोज बोलना है फिर रोज वैसी बैटरी चार्ज हो जाती है, वरना तुमने नहीं देखा 5 मिनट और से लड़ लेगा तो 3 दिन आदमी गर्म पानी पिलाता है, सब गला है जी। अच्छा तो ऐसा तो छोड़ दो कि फिर मिल जाए, है ना? बस मेरी बात सुन लीजिए, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं ये कह रहा था कि हम किसी के पीर से इसलिए चिढ़ते भी नहीं है क्योंकि हमारा पीर किसी से, हमारा पीर किसी से कम नहीं है। हमने उसके जनाजे में बड़ी बड़ी पगड़ी वालों को धक्के खाते देखा था,
धक्के खाते देखा, बड़े बड़े शजरे वालों को लाइन में लगा देखा था। इसलिए कि जनाजों पे भीड़ शजरे देख के नहीं होती, जनाजों पे भीड़ अमल देख के हुआ करती है, अमल देख के होती है। हमने बड़े बड़े पगड़ी वालों को खड़ा देखा और यार जहन से निकाल दे, कोई तुझसे चलता होगा, कोई तुझसे चिढ़ता होगा। बड़ी दुकान वाले से छोटे दुकान वाले को जलन हो सकता है, बड़े मकान वाले से छोटे मकान वाले को जलन हो सकता है। वो किसी ने कहा था कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं, अपना वो भी मैयार नहीं है। खुदा ने जो भी दिया के बड़ा ही दिया है, रसूल दिया तो सबसे बड़ा दिया, सिद्दीक दिया तो सबसे बड़ा दिया, आदिल दिया तो सबसे बड़ा दिया, खुदा की कसम सखी दिया तो उस्मान जैसा दिया, और शुजा बहादुर दिया तो अली जैसा दिया है, शहीद दिया है हुसैन जैसा दिया है। आगे बढ़ के देख, इमाम दिया इमाम आजम जैसा, गौस दिया गौसे आजम जैसा, खाजा दिया खाजा आजम जैसा। आगे बढ़ के देख, खुदा की कसम मुजद्दिद दिया है, मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा जैसा दिया। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। कुछ भी छोटा, कुछ भी छोटा, हमारी तो वो लाइन है जिसमें छोटे आए तो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब मैं तो यही कहूंगा, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरे सामने एक बात आई, कोई साहब कह रहे थे कि ताजुश शरिया का फतवा गलत है। खुदा की कसम ताजुश शरिया की आप तहकीक पढ़ेंगे तो आलिमों को तो समझ में आएगी ना बात, जाहिलों को कौन समझाए। बस इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, मेरे पीर की एक एक तहकीक हक है, मेरे पीर की एक एक तहकीक हक है। जब बड़े बड़े मुफ्ती थक के बैठते थे ना, जब अकलें काम छोड़ती थी, कलम रख दिए जाते थे और ये कहा जाता था अब क्या हुक्म आएगा, इंतजार किया जाता था कब आएगा बरेली के अहमद रजा का शहजादा, कब आएगा बरेली का ताजदार। खुदा की कसम, जहां मुफ्तियों की अकलें फेल होती थी वहां से मेरे अख्तर रजा का इल्म का आगाज होता था, जहां सब थकते थे वहां से उनकी परवाज का आगाज होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया। हाँ। मिल्लत हबीब भाई, उस कारखाने का प्रोडक्ट एक चेक करो, हाँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट चेक करो, आंख खुल जाएगी। मैं अक्लमंद वो होते हैं जो डेग से एक चावल उठा करके ना पूरी डेग का अंदाजा लगा लेते। इन गधों से अक्लमंद तो हमारे घर की औरतें होती हैं, हमारे घर की औरतें होती हैं, एक चावल निकाल के अंदाजा लगा लेती हैं देग का हाल क्या है। वो कितना बेवकूफ होगा जो हर चावल को आधा काट के चेक करे, हर चावल को काट। इस कारखाने का प्रोडक्ट अगर देखना है तो चल मुरादाबाद, सदरुल्लाह फाजिल उसी कारखाने की देन है, मुजाहिद मिल्लत उसी कारखाने की देन है, हाफिज मिल्लत उसी कारखाने की देन है। चल के तो देख, तुझे क्या पता बेटे, क्या नंगी नहाए क्या निचोड़े, दुनिया देखी कहाँ है, मेंढक के लिए कुआं सारी दुनिया होता है। चला बाहर बढ़ के देख, इमाम अहमद रजा के कारखाने का एक एक प्रोडक्ट ऐसा है, अगर अंदाजा ना किया हो तो चल के देख। खुदा की कसम, जिसके नाम से काइयां फट जाती हैं उसी जात को इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहा। कहते हैं उनकी तहकीक गलत है, फतवा वापस लेना पड़ेगा। फतवा ना कल बरेली का वापस हुआ था ना आज बरेली का वापस हुआ। मैं समझाने की बात, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं समझाना चाहता हूं भाई, जैसा सवाल वैसा जवाब।
मैं तो खुल के बात करता हूं, जैसा सवाल वैसा जवाब। हुक्म बदलना है ना तो सवाल बदलो। इसलिए कि अगर शराब पिएगा बंदा तो हुक्म, अगर पूछा जाए शराबी के लिए क्या हुक्म है तो हुक्म वही आएगा जो शरीयत ने कहा है। और अगर पूछा जाए जमजम वाले के लिए क्या हुक्म है तो हुक्म वही आएगा जो जमजम वाले का है। अब अगर कहो शराब पीने वाले को जो गुनाहगार कहा ये गलत है, नहीं जी, जैसा सवाल वैसा जवाब। उन्हें पकड़ो ना जिन्होंने सवाल लिखा था, उन्हें क्यों पकड़ते हो जिन्होंने जवाब दिया था? उन्हें पकड़ो ना जिन्होंने सवाल लिखा था, उससे क्या कहना जिसने जवाब लिखा था। खुदा की कसम तारीख पढ़, हजरत उमर के दौर से लेकर इमाम अहमद रजा के दौर तक जैसा जैसी जरूरत पड़ी है, जैसे जैसे हालात आए हैं, वैसे वैसे जवाब दिए गए हैं। अगर याद ना हो, भूल गया हो तो याद दिला दूं, एक कलमा पढ़ने वाला एक गैर मुस्लिम नबी की अदालत में फैसला कराने गया था। नबी ने फैसला किया तो गैर मुस्लिम के हक में फैसला किया, क्योंकि यही इंसाफ था। फिर वो कलमा पढ़ने वाला हाथ पकड़ के उमर की अदालत में आया कि नबी के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं, उमर सही फैसला करेंगे। उमर ने फैसला नहीं किया था, तलवार उठा के सर काट के कहा था जो नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार किया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान सहाबा तो समझ जाओगे। हिंदी की चिंदी नहीं करनी है। हाँ तो भाई ना कल बदला शरीयत का कानून, बरेली वाले कल भी शरीयत के साथ, आज भी शरीयत के साथ, आज भी शरीयत के साथ। मैं बता दूं तुम्हें, सही बात यह है कि वो शरीयत के हुक्म का मामला होता तो अपनों की परवाह नहीं करते, अपनों की परवाह नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले अखबार की कटिंग दिखा दूं, खानवादे रजविया ने अपने घर के बहुत बड़े फर्द का बाइकाट किया, सिर्फ इसलिए कि राफजियों से साथ बैठ गए। अगर वो बैठने वालों को माफ नहीं कर सकते तो तौहीन करने वालों को कैसे माफ? खुद फैसला करो। ये बरेली है, कसम खुदा की यही बरेली है जहां खून नहीं देखा जाता, मुस्तफा का कानून देखा जाता। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? बरेली वाले मुजरिम नहीं है, अगर मुजरिम है तो वो जिन्होंने सवाल कायम किया। अल्लाह हिदायत। हाँ उनसे पूछो और उनसे बहस करो। मैंने एक वीडियो देखा, मेरा सर चकरा गया, गालियां दी गई। अल्लाह माफ करे, हम अब ये दौर रह गया, हमें अभी आपस में लड़ना था। हुकूमत हमारे खिलाफ, सियासत हमारे खिलाफ, तो लोग हमारे पीछे पड़े गए, अभी अपनों को ही पकड़ रहे हैं। सिर्फ कानून बना लो, हम उसके साथ हैं जो मुस्तफा की शरीयत के साथ है। मैं अगर नहीं तो मुझे फेंक दो, जूतों से रोन दो, जरूरत नहीं है मेरी इज्जत करने की। और अगर कोई गरीब कमजोर आदमी भी निजाम मुस्तफा को मजबूती से फॉलो करता है तो उसे इज्जत दिया करो, उसे इज्जत दिया करो। इज्जत उसी की होगी जो निजाम मुस्तफा के निफाज के हक में होगा। मत करो यार ये झगड़े, क्यों करते हो? है और उन लोगों से गुजारिश है जो कहते हैं फतवा वापस होगा, तेरी औकात क्या है? हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फतवा तो तब न बदला गया जब हुकूमत सामने खड़ी थी, तब न बदला गया जब हुकूमत सामने खड़ी थी। सबने कहा था मुस्तफा रजा हुकूमत से टकरा रहे हो। बड़ी प्यारी बात कही थी, वक्त पड़ेगा हुकूमत बदल देंगे, फतवा नहीं बदलेंगे। वक्त पड़ेगा हुकूमत बदल देंगे, फतवा नहीं बदलेंगे। खुदा की कसम दुनिया ने देखा हुकूमत बदल गई, फतवा 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 नहीं बदला। मैं तो यही कहने आया हूं, मैंने गाली नहीं बकी है। हाँ वरना मैं इतनी मुहज्जब गाली दे सकता हूं कि साथ कुछ तो तक कह के मरोगे कि उससे चक्कर में ना पड़ी हो। मगर मसला ये नहीं है, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आया। मैं चाहता हूं हुजूर की उम्मत सिर्फ उनके नाम पे जमा हो जाए, उनके निजाम के लिए जमा हो जाए, निजाम मुस्तफा के लिए जमा हो जाए। अगर हम निजाम मुस्तफा का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन आएगा? इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो बकवासें, खत्म करो ये झगड़े। हाँ खुदा की कसम बातें बहुत सारी हैं,
सारी नहीं करनी है, बस इतनी गुजारिश करनी है, सिर्फ एक पैगाम याद रखना, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे का पीर छेड़ो मत। मजबूत हो जाओ इस बात। अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। कोई गधे के हाथ में हाथ देते अपने बाप का क्या जा रहा है, कोई भैंस की पूंछ में बंद जाए जाके अपने बाप का क्या जा रहा है? दो रोटी तुम खाते, दो हम खाते, हमारा मन चाहा, हमने अख्तर रजा जैसा पीर चुना। किसी के जी में आया यार चेहरे से शरीफ लगता है, नस्ल भी अच्छी है, नसब भी अच्छा है, क्यों ना हबीब मिल्लत के कदमों में बैठे जाए। शरीयत का भी पाबंद है, दीन का भी पाबंद है। जिस खानका का मुतवल्ली है, नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। हाँ तो देख के ना सब लोग हाथ में हाथ देते, बिन देख के तो कोई नहीं देता। खाम में कोई किसी को मरीज करते गया नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ना, ये तो फिर भी धामनगर शरीफ है, धामनगर शरीफ, धामनगर। खुदा की कसम इसके नाम में जितनी धमक है ना, इतनी हिंदुस्तान में मुजाहिद मिल्लत की धमक है, इतनी मुजाहिद मिल्लत की धमक है। अरे भाई मसला बड़ा लंबा हो जाएगा, इतनी मसला जो है उनके नाम में भी धमक है। खुद सोचो तो सही यार, मैं मुस्लिम भी में शायद कहीं पे कह रहा था इस बात को, वो तो उड़ीसा के रईस आज़म थे कि नहीं? बिल्कुल। आज कितने खाते हैं उनकी चौखट पे? 8-10 पीरों का परिवार जितना होगा ना, उतना उनकी चौखट पे बीमार पड़े रहते हैं। हाँ? आज उनकी चौखट पे इतने बीमार पड़े रहते हैं। अगर चाहते तो यूं खाते मौज करके, समझ रहे? लेकिन नहीं, जेले काटे, गालियां सुनी, ताने खाए। वो जिसके कदमों में सोने का फर्श बिछ सकता था, पैरों में छाले भी पड़े, लोगों की गालियां भी खाता रहा। किसके लिए? नामवरी के लिए नहीं, सिर्फ मुस्तफा के लिए, सिर्फ मुस्तफा के लिए। इसे कहते हैं पीर, जो जिए भी नबी के लिए, मरे भी नबी के लिए। ये भी कोई तरीका? खाली शजरों में लिस्ट बढ़ाए जा रहे हो। मेरे 1.25 लाख मुरीद हो गए, मेरे 2.5 लाख मुरीद हो गए। अजीब है, जब तू हाथ में हाथ लेता कहता मेरे मुरीद हो गए, मगर जब वो हाथ में हाथ लेके कहते थे क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दे दिया है। फर्क है ना जी, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। दो बातें, या तो इसका सिस्टम ही नहीं है वहां तक, समझ गए ना, या तो सिस्टम ही नहीं है, या धोखा दे रहा है। हाँ, गौसे पाक के हाथ में वही हाथ देगा जिसमें दिखाने की भी जरूरत होगी। मुफ्ती आजम ने कहा था तौबा कर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद क्या बैठे फरमाने लगे क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। ये भी पठान, सामने वाला भी पठान। उसने कहा बाबा अजीब मियाँ हो तुम, अभी तो तौबा कराइए झूठ से। अपने हाथ में हाथ लेके कह रहे हो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, ठोर झूठ। जलाल आ गया मुफ्ती आजम को, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पर डाल दिया, फरमाया अब क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। वो पठान कदमों पर गिर गया। क्या हुआ? उसने कहा जब मैंने दोबारा कहा तो सामने मुफ्ती आजम नहीं, सामने गौसे आजम बैठे थे। ये पावर वाला कहेगा मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। उनसे अगर पूछ लिया ना, अगर कह दिया पूछ लिया तो बगल झाकेगा, अपना ही मुंह सही से नहीं दिखा सकता मैं, दूसरों का कहते। तो ये मुजाहिद मिल्लत पूरी जिंदगी हुजूर के नाम पे जेल भी काटे, लेकिन जो उनके नाम पे दुख उठाते ना, तो फिर वो उसके नाज उठाया करते, नाज उठाया करते। वो एक हजाम था, हज करके आया, और जब से हज करके आया ना, वो बड़े मियां ना आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं थे। किसी ने कहा बाबा कभी तो आंखें खोल लिया करो। क्यों नहीं खोलते आंखें? तो कहने लगे इसमें राज है। कहा क्या? कहा मैं हुजूर के रोजे पे गया था, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया। हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, जब जाली आई ना सामने सुनहरी, खुद को ना रोक पाया, वहां मुंहता हुआ खड़ा था। उसने ना मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने जाके जोर से जाली पकड़ ली। उसने छुटाना ना छुटा, उसने फिर लाठी मारी मेरे हाथ में, इतने जोर से लाठी मारी, मेरा बुढ़ापा, उसकी जवानी की ताकत, लाठी का दर्द। कहता बेहोश हो गया मैं। कहने लगा जैसी जालियों के आगे बेहोश होके गिरा, इधर ये आंखें बंद हुई और तकदीर की आंखें खुल जाती है। कहती फिर क्या था? मैंने देखा ना कि मेरा सर हुजूर की गोद में है और मेरा हाथ हुजूर के हाथ में है। जहां डंडा पड़ा था ना हुजूर, वहां हाथ फेर के कह रहे हैं
बाबा दुख ना करना, महबूब तक आने के लिए डंडे खाने ही पड़ जाया करते हैं, महबूब तक आने के लिए डंडे खाने पड़ जाया करते हैं। मैंने कहा प्यारे, जो उनके लिए लाठी खाता है हुजूर आके नाज उठाया करते हैं। क्या समझते हो मुजाहिदे मिल्लत को? जेल फ्री में काटी गई है, मुसीबतें फ्री में उठाई गई है। नहीं, खुदा की कसम जेल की भी कीमत मिली है, और कितनी बड़ी कीमत। जब आपको जेल में डाला गया, खुदा की कसम मदीने में उलमा ने ख्वाब देखा, हुजूर की जालियों के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा हुआ है, सारे उलमा बैठे हैं, मेहमान है, मेजबान मुस्तफा है, सबको आका खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मेहमान था जो खुद नहीं खा रहा था, उसके मुंह में मुस्तफा हाथों से लुकने दे रहे थे। और वो कौन था? वो कोई और नहीं, मेरा धाम नगर वाला मुजाहिद था। जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल काटी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, तो लुकमे मुस्तफा ने खिलाए, लुकमे मुस्तफा ने खिलाए। बड़ी धमक है यार, बड़ी धमक है, ये उनके नाम की धमक है। आज भी मुर्दों के बीच में नाम ले दो ना तो शोर हो जाएगा, शोर हो जाएगा। खुदा के वास्ते वलियों से न टकराना, इनसे आंखें न मिलाना, इनसे आंखें न मिलाना। इनसे टकराओगे तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। जब ये हुजूर के हो गए ना तो हुजूर इनके हैं, जब ये खुदा हो गए तो फिर, जब ये खुदा के हो गए तो खुदा इनका हो गया। हाँ, इसलिए निज़ाम कायनात अब इनके मर्जी से भी चलता है। इसलिए कि रब कहता है जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ। जब कोई मेरा वली बन जाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। ये निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। तो वलियों से न टकराना है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, रिश्ता करो तो अल्लाह से डरना। किसी की बेटी को जहेज के बदले में लो तो अल्लाह से डरना। किसी से कैश मांगो, अल्लाह से डरना। जब किसी को दौलत की धमक दिखाओ, अल्लाह से डरना। जब अल्लाह से डर के अच्छे तरीके से काम कर लो तो फिर फरमाया गया फिर अल्लाह वालों का दामन थाम लेना, छोड़ना मत। इसलिए कि अमल करना तुम्हारा काम है, अमल की हिफाजत कराना ये अल्लाह वालों का काम होता है। वली के दामन से जुड़ जाओगे तो शैतान फिर तुम तक नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह से भी प्यार करो, उसके महबूब बंदों से भी प्यार करो। हाँ, मुझसे फरमाइश है कि हुजूर का शजरा भी पढ़ दिया जाए। हाँ, तो मैं वैसे तो थक चुका हूँ, लेकिन हुक्म मिंबर शरीफ से ही तो पढ़ ही देता हूँ। थके तो नहीं भाई? फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं है, ऐसे मुंह मिला के बोल रहे हो। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, क्या नाम है उनका भाई का, कह रहे थे भाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यौम विलादत का जलसा कराना, तारीख दे दीजिए। क्या नाम है? हमीद भाई नाम है। तो ये अभी कहने लगे, मैंने कहा इस साल तो नहीं आ सकता। बोले फिर अगले साल आ जाना, अगले साल आ जाना। तो भाई ये तो मेरा नसीब है कि मुझे आ जाने का मौका मिल गया है। ये ज़मीनें कहाँ रोज़ रोज़ सबको नसीब होती हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़िंदगी में ज़्यादा तकरीर धामनगर शरीफ नहीं करूँ, इसलिए कि इन्हीं बुज़ुर्गों का फैज़ान है। मैं समझता हूँ मैंने पहली बार जब उड़ीसा में कदम रखा था, ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की अता है कि आज दुनिया जान गई है। हाँ, जो मैंने ज़िंदगी में पहला फ़्लाइट का सफ़र किया था वो उड़ीसा का सफ़र था। मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र, फ़्लाइट का सफ़र मेरी ज़िंदगी का पहला। वो जब वहाँ पे आया ना, हुआ था ना काजीपटना, तो मेरी ज़िंदगी का पहला फ़्लाइट का सफ़र था। और उसके बाद अब तो फ़्लाइट में मैं इतना चलता हूँ, लोग टेम्पो में इतना नहीं चलते होंगे। मगर ये क्या है, कौन उड़ा रहा है, कौन घुमा रहा है? सिर्फ ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। हाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। जरा कह दी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने तुमसे सुभान अल्लाह कहलवाया? अब तक नहीं कहलवाया ना, तो मैंने थकाया भी नहीं था। अपनी मर्जी से जितना बोले बोले, अब थोड़ा मेरी मर्जी से बोल दो। देखो ऐसे नहीं, जैसे आंधी आती तो पहले तेज झोंका फिर हल्का झोंका, ऐसे नहीं, एक साथ आवाज आनी चाहिए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत तेज आवाज है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये आज साबिर भाई का अपना जलसा है ना, दूसरे के जलसे में चाहते हैं कि ये 45 मिनट में खत्म कर दे। आज अपना जलसा तो कह जा रहे हैं, बोलते रहिए
बोलते रहिए भाई, मगर याद रखिएगा कल अख्तर भाई का जलसा है, इधर की कसर उधर पूरी कर लूंगा, फिर मैं उधर आधा ही घंटा बोलूंगा। अब बोलो कितनी देर बोलवाना, जरा कहते सुभान अल्लाह। ये बातें याद रखना, शजरे के बाद भूल मत जाना। पीर कैसा होना चाहिए, ये तीनों बातें याद रखना। पीर ऐसा होना चाहिए कम से कम इतना इल्म हो उसे, हाँ, अपनी जरूरत के मसाइल खुद हल कर सके। नंबर 2, फासिके मौलिन ना हो। नंबर 3, उसका शजरा मुस्तफा से जाके मिलता हो। ये तीनों देख लेना, अगर गड़बड़ खोटा हो ना तो फेंक देना। अगर कोई कहे मुसलमान भी हो तो ये अव्वल शर्त है, ये तो दीन में दाखिल होने वाला मसला है। ठीक है जी, पीर में पहले ये देखना, कलमा पढ़ के ही आएंगे, ये जितने लंबे बाल लेके आते हैं, चुटियां झाड़ू सब लेके आएंगे, मसला मत देखना, बस ये देखना शरीयत का कितना पाबंद है। लोग ये कहते हैं अगर ये पीर होता ना तो ये जरा इसे साउंड को उल्टा करके दिखा, इसे उल्टा करना कमाल नहीं है, उल्टे को सीधा करना कमाल है। उल्टे को सीधा करना कमाल है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, मसला बहुत लंबा पड़ जाता भाई। उल्टे को सीधा करना कमाल है। वो भी कोई वली है जो राह रास्त वालों को गुमराह कर दे। वली वो होता है जो गुमराह लोगों को खुदा तक पहुंचा देता है। यही काम वलियों का होता है। ठीक है जी, ये याद रखेंगे तीनों बातें। और ऐसे बंदे से अगर बैत हो गए हो तो खैरियत है, बदल लो ना, तुम कम कूटे जाओगे, पीर ज्यादा कूटा जाएगा। पता चले अंदर लठियां चल रही हैं, ऊपर चादरें चल रही हैं। एक जगह नहीं, मसला ऐसे ही था। मुरीद भी अजीब अजीब होते। एक जगह मुरीद को दफनाया, उसमें पाइप लगा कि इसमें से ना पीर की कब्र में हवा आया। बात बंद करना भारी पड़ी, बदबू इतनी आई मोहल्ले में नहीं निकल। तो भाई अकीदत भी लिमिट में रखा करो, थोड़ी सी अकीदत लिमिट में, तो पीर देखभाल के। ठीक है जी, हाथ में हाथ दो ना तो सोच समझ के देना। मैं ये नहीं कह के जाता अभी भी मिल्लत के हाथ में दो, कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद रजा के हाथ में हाथ दो, मैं नहीं कह के जा रहा हूँ। लोग कहीं से भी कुछ भी लिखवा लाते हैं कि बरेली का फतवा है। मेरी समझ में बात नहीं आती, बरेली इतना बड़ा कर दिया लोगों ने। 3 दारू लिखता हूँ, 10 मुफ्ती हैं, कोई भी लिख जाए तो बरेली का फतवा। सुनो भाई, कान खोल के सुन लो। कल तन्हा ताजुश्शरिया की जात बरेली थी, तन्हा जात ताजुश्शरिया की जात बरेली थी। सब लिख दे कुछ नहीं होता, ताजुश्शरिया लिख दे तो बरेली ने लिखा है। आज दावे के साथ लगे बुरी लगे किसी मौलवी को, फर्क नहीं पड़ता। अपनी रोटी मौलवी की चौखट से नहीं, अपनी रोटी नबी की चौखट से चलती है। आज तन्हा असजद मियां की जात बरेली है। किसी का भी साइन हो, मुफ्ती का साइन हो सकता है, बरेली का नहीं। जिस पे अल्लामा असजद रजा का साइन होगा वही शहर बरेली का साइन होगा, वो बरेली का फतवा होगा। जिस पे कायदे मिल्लत का साइन होगा, कल वो बरेली था जिस पे ताजुश्शरिया का साइन था, उससे पहले वो बरेली था जिस पे मुफ्ती आजम का साइन था, उससे पहले वो बरेली था जिस पे आला हजरत का साइन था। ये थी दस्तखत की अहमियत। और आज भी सुने, कहीं के भी पर्चे ला के न दिखाया करो बरेली वाले से पूछ, तुझे नहीं पता हम बरेली वाला कहते हैं। हम बरेली वाला उसे कहते हैं जो अमल में भी वारिस होता है, इल्म में भी वारिस होता है। हाँ, बिला वजह में अकीदत में सबके फतवे को हम फतवा नहीं मानते। हाँ, याद रखिएगा, आज बरेली असजद मियां की जात है। जिम्मेदारी है हम उसी फतवे को बरेली का मानेंगे जिस पे कायदे मिल्लत की मोहर होगी। ये याद रखिएगा। बाकी किसी से भी लिखवा लाओ, फतवा हो सकता है बरेली का नहीं, साइन हो सकता है बरेली का नहीं है, मुफ्ती का हो सकता है बरेली का नहीं है। बरेली का वही होगा जो कायदे मिल्लत का साइन होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। ये बहकाया जाता है, ये कह के बरेली से आया, बरेली से तो राम लखन भी आता, बरेली से ही आता, नहीं पलटेंगे, फुर्सत नहीं। अभी शजरा सुन लो जरा, कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। मुजाहिद मिल्लत के शहर वाले लोग साथ नहीं छोड़ेंगे बीच में।
नहीं छोड़ेंगे ना बीच में, तो ये पीछे वाले क्यों चुप हो गए? पीछे वाले कहीं और से हैं, फिर मैं पूछ लूंगा, देखो फिर हंस दोगे आप। मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शजरा सुन लीजिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। बस जो हुए अगला तुम कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, कलमा तो पढ़ ले बाबा, हाथ चूमने में जन्नत रखी है क्या? सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।